हेलो एंड वेलकम टू सुपर धमाका सीरियल जनक में आदित्य और जनक और यहाँ पर अनिरुद्ध तीनों के बीच में छिड़ चुकी है जंग। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर जनक से गलती से अनिरुद्ध के कपड़े गंदे हो जाते हैं, उस पर खाना बिखर जाता है। उसी दौरान जनक अनिरुद्ध से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैंने आपको नहीं देखा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अनिरुद्ध जो पहले से ही इतना किलस चुका है, अनिरुद्ध, जी हाँ, यहाँ पर अनिरुद्ध किलस चुका है आदित्य और जनक की जोड़ी से। उसी दौरान यहाँ पर अनिरुद्ध अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता हुआ नजर आता है और जनक से कहता है कि हाँ भाई हाँ, अब मैं तुम्हें क्यों ही दिखाई दूंगा, क्योंकि तुम्हारी ये जो दो आंखें हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ आदित्य को देखती हैं और शायद मैं ये कहूँ कि देखना चाहती हैं, इसलिए मैं तुम्हें अब दिखाई ही नहीं देता। जनक, मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, लेकिन तुमने तो मुझे इस तरह से फेंक दिया है जैसे कि दूध में से मक्खी। मैंने तुमसे ये कभी भी उम्मीद नहीं करी थी कि तुम ऐसी गिरी हुई हरकतें करोगी। मैंने तुम्हें क्या समझा था जनक, और तुम क्या निकली। या मैं ये कहूँ कि मुझे इंसानों की परख नहीं है, तुम ऐसी ही थी। जब तक तुम्हारा मतलब था तो तुम सब कुछ सही सही कर रही थी, लेकिन अब तुम्हें जरा सी फेम क्या मिलने लग गई, तुम्हारे पर निकल आए हैं तो तुम इतना उड़ रही हो। वेल, यहाँ पर जनक कहती है कि सर जी, आप बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रहे हैं, इतनी छोटी सी बात है और आप इसे क्या क्या बना रहे हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि आप अपने मन की भड़ास निकाल रहे हैं। यहाँ पर अनिरुद्ध कहता है तुम्हें जो समझना है समझ लो, मुझे तुम्हारे सोचने समझने से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। वेल, यहाँ पर इतना शोर शराबा सुनकर आदित्य भी पीछे नहीं रहने वाला है और वो जनक की तरफ से बोलता हुआ नजर आता है और अनिरुद्ध से कहता है कि अनिरुद्ध रिलैक्स, इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, छोटी सी बात थी, जनक से गलती से खाना गिर गया, तुम अपने कपड़े चेंज कर लो या फिर मैं तुम्हें नए कपड़े दिला देता हूँ। वेल, यहाँ पर आदित्य का इतना बोलना ही अनिरुद्ध को काफ़ी बुरा लग जाता है और वो कहता है कि पैसों की धौंस मुझे मत दिखाना, तुमसे ज़्यादा पैसे हैं, तुम मुझे क्या कपड़े दिलाओगे, मैं तुम्हारे लिए पूरा मॉल खरीद दूंगा। वेल, यहाँ पर इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है और आदित्य बात को संभालने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इस वक्त ऐसा लगता है अनिरुद्ध के सर पे तो जैसे खून सवार है, वो किसी की सुनने तक को तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इस वक्त अनिरुद्ध को मौका मिल चुका है अपने दिल की बातें जनक तक पहुँचाने का। यहाँ पर आदित्य कहता है जनक, हमें चलना चाहिए यहाँ से, मुझे लग रहा है बात ज़्यादा बिगड़ सकती है क्योंकि अनिरुद्ध इस वक्त सही हालत में नहीं है। अनिरुद्ध, तुम घर जाओ, रिलैक्स करो, और इतनी बड़ी बात नहीं है, जस्ट चिल, जनक से गलती से हुआ है, तुम इस तरह से उस पर चिल्ला नहीं सकते। वेल, यहाँ पर अनिरुद्ध कहता है मुझे जनक से किस तरह से बात करनी चाहिए, इसकी राय मुझे तुमसे नहीं चाहिए। वेल, यहाँ पर दोस्तों कुछ भी कहो, जनक इन दोनों के बीच में चक्की की तरह पिसती जा रही है। एक तरफ अनिरुद्ध है जो जनक को गलत समझे जा रहा है और दूसरी तरफ अनिरुद्ध है जो आदित्य को गलत समझ रहा है। जी हाँ, यहाँ पर आदित्य के बिल्कुल इंटेंशंस जनक को लेकर एकदम क्लियर हैं, साफ है, उसके मन में कोई भी मैल नहीं है, जो उसने यहाँ पर गुरुजी से साफ कह दिया है। अब ये देखना है, दिलचस्प होने वाला है कि अनिरुद्ध को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा कि वो जो जनक के बारे में सोच रहा है वो सरासर गलत है, या फिर इस गलत फहमी में जीते जीते अनिरुद्ध कुछ बड़ा कदम उठा लेगा। आपको क्या लगता है, ज़रूर से ज़रूर बताइएगा।